बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बच्चों न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो इस चैप्टर के जो बेटा न्यूमेरिकल्स हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हैं, जो कि हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो फार्मूला भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान बता दूंगा कि कौन सा जो फार्मूला इस्तेमाल होगा। और आपको हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ एक टाइम का नाम है, ठीक है। ऐसा टाइम कि जिसमें किसी न्यूक्लियाइड सैंपल, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो सैंपल है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट, आधे पार्टिकल्स अपने आप को डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लेते हैं, आधे पार्टिकल्स अपने आप को स्टेबल बनाने में जो टाइम लेते हैं, उस टाइम को हम नाम देते हैं हाफ लाइफ का नाम। ठीक है, तो हाफ लाइफ एक टाइम का नाम होता है कि कितनी देर बाद किसी सैंपल में से आधे जो पार्टिकल्स हैं, आधे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, हम अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, डिसइंटीग्रेट कर लेंगे वहां से। तो उस टाइम को हम बोलते हैं बेटा हाफ लाइफ। क्लियर? ओके। तो अब बच्चों हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है जी, द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.33 सेकेंड्स। के नाइट्रोजन की जो हाफ लाइफ है बच्चों वो कितनी है? 7.3 सेकेंड्स है। क्या मतलब होगा कि 7.3 सेकेंड्स के बाद, 7.3 सेकेंड्स के बाद जो सैंपल होगा ना नाइट्रोजन का, उसमें से आधे पार्टिकल्स क्या कर चुके होंगे? अपने आप को स्टेबल कर चुके होंगे, डिसइंटीग्रेट कर चुके होंगे। तो वो जितना भी टाइम लेंगे ना अपने आप को वहां से डिसइंटीग्रेट करवाने के लिए, स्टेबल करवाने के लिए, उस टाइम को हम क्या नाम देते हैं? हाफ लाइफ। और वो हमारे पास कितना है? 7.3 सेकेंड। ओके। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर 29.2 सेकेंड्स। यानी कि नाइट्रोजन के इस न्यूक्लियाइड सैंपल को हमने कितनी देर तक ऑब्जर्व किया? 29.2 सेकंड्स तक ऑब्जर्व किया। यानी कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, नाइट्रोजन का ये सैंपल है। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसके, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो ये नाइट्रोजन का एक सैंपल है, ठीक है। आप इस नाइट्रोजन के जो सैंपल में जो टोटल तादाद है, कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन हम जनरली उसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस पूरे सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 लाख भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने एक जनरल सिंबल हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, एन नॉट। ठीक है, तो एन नॉट नाइट्रोजन नहीं है। एन नॉट से मुराद ये है कि ये जो इस सैंपल के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, उसके कितने आइसोटोप्स इसके अंदर हैं, कितने इसके पार्टिकल इसके अंदर हैं। वो 1000 है, 500 है, 10,000 है, 1 लाख है, वो जितने भी होंगे उसको हमने जनरली एन नॉट से जाहिर कर देना है। तो एन नॉट बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो इसके अंदर है, टोटल जो नंबर ऑफ एटम जो इसके अंदर मौजूद है ना, उसकी तादाद को जाहिर करता है। ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद को जाहिर करता है एन नॉट। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसकी जो नाइट्रोजन है ना इसके अंदर, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 7.3 सेकेंड्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 7.3 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 7.3 सेकेंड्स, क्या होगा कि इस सैंपल में आधे पार्टिकल्स क्या कर चुके होंगे? अपने आप को स्टेबल कर चुके होंगे, डिसइंटीग्रेट कर चुके होंगे। कितने पार्टिकल्स में से? एन नॉट पार्टिकल्स में से, क्योंकि एन नॉट हमारे पास क्या है? टोटल तादाद है। तो टोटल तादाद में से आधे पार्टिकल्स क्या कर चुके होंगे? अपने आप को स्टेबल कर चुके होंगे आफ्टर 7.3 सेकेंड, क्योंकि 7.3 सेकेंड्स क्या है? उसकी हाफ लाइफ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 7.3 सेकेंड्स के बाद जो ओरिजिनल एटम्स की तादाद है उसका आधा हिस्सा पीछे बच जाएगा, आधा हिस्सा पीछे रह जाएगा सैंपल के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या होगा? फिर जब 7.3 सेकंड्स टाइम गुजरेगा,
फिर जब 7.3 सेकंड्स टाइम गुजरेगा तो ये जो तादाद आधी बच गई थी, इस तादाद का भी आधा हिस्सा रह जाएगा। तो एन नॉट बाई 2 का आधा हिस्सा क्या होगा? तो इसका आधा हिस्सा होगा एन नॉट बाई 4। ठीक हो गया। फिर क्या होगा? फिर आधे सेकंड फिर 7.3 सेकंड्स के बाद, फिर 7.3 सेकंड्स के बाद ये जो तादाद पीछे अब बच गई है, इसका और आधा हिस्सा हो जाएगा। तो एन नॉट बाई 4 का और आधा हिस्सा कितना होगा? वो होगा एन नॉट बाई 8 होगा। इसी तरह हर 7.3 सेकंड्स के बाद जो तादाद है वो आधी रहती चली जाएगी। फिर अगर हम और 7.3 सेकंड्स के बाद अगर हम और इसको देखेंगे तो ये जो हमारे पास जो सैंपल है ना, ये जो आधा हो चुका था, इसका मजीद आधा हो जाएगा। तो इसका मजीद आधा कितना होगा? तो वो होगा हमारे पास एन नॉट बाई 16। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि हर 7.3 सेकंड्स के बाद जो तादाद है वो आधी हो जाएगी। फिर अगले 7.3 सेकंड्स के बाद तादाद और आधी हो गई, फिर 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 और आधी हो गई, ऐसे चलता चलता जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमने इस सैंपल को कितनी देर तक ऑब्जर्व किया? वो है हमारे पास 29.2 सेकंड्स तक हमने ऑब्जर्व किया। तो अगर आप गौर से देखें, 7.3 सेकंड्स के बाद तादाद ये वाली रह गई, फिर अगले 7.3 सेकंड्स के बाद तादाद ये वाली रह गई। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना हो गया? तो 7.3 प्लस 7.3 कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 14.6 हो गया। लेकिन हमने कहाँ तक उसको ऑब्जर्व करना है? 29.2 सेकंड तक। फिर अगर ये 7.3 इसमें और ऐड कर दिए जाएं, अगर हम ये वाले और ऐड कर दें 7.3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 14.6 में ये 7.3 ऐड करें तो 6 और 3 9, 7 4 11 21, 21.9 सेकंड यहाँ तक होगी ना। ठीक है। फिर अगर हम ये 7.3 सेकंड इसमें और ऐड करते हैं, 7.3 सेकंड और ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 7 8 9 29 29.2 सेकंड्स। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हो गया? 29.2 सेकंड्स। तो 29.2 सेकंड्स तक ही हमने इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। क्लियर? अब आप जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे टोटल कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। ये पहली हाफ लाइफ है, ये दूसरी हाफ लाइफ है, ये तीसरी हाफ लाइफ है और ये चौथी हाफ लाइफ है। ठीक है। तो 4 हाफ लाइफ जब गुजर जाएंगी तो टाइम कितना हो गया? 29.2 सेकंड्स। और फ्रैक्शन कितनी बच गई? कितना उस सैंपल में बाकी हिस्सा बच गया? ओरिजिनल एटम्स का 16 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, 16 गुना कम हो गया। क्लियर? तो अब ऐसे भी आप न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको फार्मूले की सेंस में हम उसको करेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट पहले इसका थोड़ा सा खाका समझाया है कि कैसे ये जो नंबर है नाइट्रोजन का वो कितना कैसे कम हो रहा है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने हाफ लाइफ का भी आपको थोड़ा सा टच दे दिया है, जिक्र कर दिया मैंने हाफ लाइफ का भी। तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। आप इस चीज़ में से आपको जो चीज़ न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करनी है कि देखें 29.2 सेकंड्स तक कितनी हाफ लाइफ गुजर जाती है, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ मुझे बताएं ज़रा। तो ये पहली हाफ लाइफ होगी, ये दूसरी हाफ लाइफ हो गई, ये तीसरी हाफ लाइफ हो गई, ये चौथी हाफ लाइफ हो गई। यानी कि टोटल 4 हाफ लाइफ गुजर गुजर जाएंगी जब इतना टाइम होगा। तो इतने टाइम के लिए कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी? 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी? हमारे पास 4 होगी हैं। अब हम डाटा में थोड़ा सा इसको लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा। ओके। तो गिवन डाटा के अंदर हम जब वो क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या देखा है कि हमें जो गिवन है वो हमारे पास है एक हाफ लाइफ है। ठीक है जी। हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हाफ लाइफ को ना सिंबॉलिकली कैपिटल टी और इसके नीचे 1/2 ऐसे जाहिर कर देते हैं। ये हाफ लाइफ का सिंबल होता है। ठीक है। तो हाफ लाइफ नाइट्रोजन की हमारे पास कितनी है? 7.3 सेकेंड है। ठीक हो गया। अच्छा, और हमें क्या गिवन था? और हमें गिवन था 29.2 सेकेंड्स। ये
जो इतने टाइम तक हमने इसको ऑब्जर्व किया है, तो इतने टाइम तक कितनी टोटल हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, 4 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, या टोटल हाफ लाइफ्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसको स्मॉल टी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ को बच्चों हम ज़ाहिर करेंगे स्मॉल टी से। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या है, गिवन डाटा है। अच्छा, उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, टू फाइंड व्हाट, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कि इस सैंपल में कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, कि कितने टाइम के बाद सॉरी इतने 29.2 सेकंड्स के बाद जो है वो फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी। हमें फ्रैक्शन मालूम करनी है कि जब जो है वो 29.2 सेकंड गुजर गए तो इस सैंपल में कितने एटम्स बाकी बच जाएंगे, वो बाकी नंबर ऑफ एटम्स हमने मालूम करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग एटम्स, कि उस सैंपल में बच्चों रिमेनिंग एटम्स कितने रह जाएंगे। तो रिमेनिंग एटम्स इन अ सैंपल वो हमने मालूम करने हैं, उसको हम सिंपल एन से ज़ाहिर करेंगे। रिमेनिंग एटम्स को हम एन से ज़ाहिर करेंगे, और जो ओरिजिनल एटम्स है ना, टोटल जो तादाद है उस सैंपल के अंदर एटम्स की, वो है एन नॉट। ये याद रखिएगा, सिंपल एन और एन नॉट से क्या मुराद है, ये नाइट्रोजन नहीं है, मैं फिर से आपको बता दूं। ठीक है, नाइट्रोजन का भी बेसिकली सिंबल एन ही होता है, बट यहाँ पे जो एन है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स को ज़ाहिर कर रहा हूँ मैं। एन नॉट भी नंबर ऑफ एटम्स है और एन भी नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन ये वाले एन जो है ये रिमेनिंग एटम्स है, और ये वाले एन एन नॉट क्या है, टोटल एटम्स है इस सैंपल के अंदर। ठीक हो गया, ओके। एन हमने मालूम करना है, उसके बाद जो हम फार्मूला बच्चों इस्तेमाल करेंगे ना, फार्मूला, एक ही फार्मूला इस्तेमाल होना है। अब वो फार्मूला कौन सा है वो आपको जहन में रखना है। वो फार्मूला बड़ा आसान है। फार्मूला बच्चों हमारे पास है एन इज इक्वल्स टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 टी। इसमें देखें एन क्या है, रिमेनिंग एटम्स की तादाद है। एन नॉट क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद है। ठीक है, और 1/2 टी, टी इसमें क्या है, स्मॉल टी। स्मॉल टी हमारे पास है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो वो हमने पता कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी बनती है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं, 7 का टेबल बनता है, 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 तीन 21, 7 चार 28। तो 28 तकरीबन या 29 के करीब करीब है। ठीक है, तो टोटल 4 हाफ लाइफ तकरीबन बन जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था 4 हाफ लाइफ्स। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमें नहीं पता कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 100 है, 1000 है, लाख है, कितने हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारे पास t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। रिमेनिंग एटम्स आ जाएंगे, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ओवर 2 पावर टी, 2 पावर 4। ठीक है, अब इसमें जो 2 पावर 4 है वो हम जानते हैं कि कितना होता है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स का कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा। 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो जो रिमेनिंग एटम्स है ना, ये जो हमारे पास रिमेनिंग एटम्स हैं, ये कितने बच जाएंगे, तो ये ओरिजिनल में से ओरिजिनल एटम्स की तादाद का कितना हिस्सा पीछे बच जाएगा, 16वां हिस्सा पीछे बच जाएगा, 1/16 पीछे रह जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग एटम्स। तो यही बच्चों हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। स्टेटमेंट है जी, कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। यानी कोबाल्ट की जो हाफ लाइफ है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ है 5.25 ईयर्स। यानी कि इसका मतलब कि 5 साल बाद कोबाल्ट का सैंपल है उसमें से आधे एटम जो वो क्या कर जाएंगे, अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे 5 साल के बाद। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट। ठीक है जी, ओरिजिनल सैंपल में से कितनी जो फ्रैक्शन है वो बाकी पीछे बच जाएगी आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ओरिजिनल सैंपल में से कितना फ्रैक्शन कोबाल्ट का उस सैंपल में बाकी रह जाएगा, यानी कि रिमेनिंग एटम्स कितने रह जाएंगे 26 साल के बाद।
तो वो 26 साल के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स की तादाद आपने फ्रैक्शन में मालूम करनी है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने किया था, न्यूमेरिकल नंबर 1, उसके जैसा ही है। उसमें नाइट्रोजन था, उसमें नाइट्रोजन की हाफ लाइफ आपको दी हुई थी और नाइट्रोजन के सैंपल को आपने 29.2 सेकंड्स तक ऑब्ज़र्व किया था। सेम यही सिचुएशन है कि आपने कोबाल्ट के सैंपल को 26 साल तक ऑब्ज़र्व करना है। ठीक हो गया। 5 साल उसकी हाफ लाइफ है। 26 साल तक जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो 26 साल के बाद उस सैंपल में कितने रिमेनिंग एटम्स रह जाएंगे, वो आपने रिमेनिंग एटम्स मालूम करने हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह है। ठीक है। तो गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है? एक तो उसकी हमें हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट, हाफ लाइफ T1/2 इसका सिंबल है। सिंबल ना आप लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 5.25 ईयर्स। ठीक हो गया। 5.25 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। उसके बाद हमें चाहिए होता है टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है। इसको हम स्मॉल टी से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि 26 साल तक हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो 26 साल तक कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, वो आप कैसे मालूम करेंगे? जैसे आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में इसको आपने वो खाका बना के मैंने आपको बताया था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए 5 साल उसकी हाफ लाइफ है, 26 साल तक हमने जाना है। तो पहली हाफ लाइफ 5 साल है। ठीक है। दूसरी हाफ लाइफ होने में कितने साल गुजर जाएंगे? 10 साल दूसरी हाफ लाइफ तक गुजर जाएंगे। तीसरी हाफ लाइफ 15 साल हो जाएंगे। चौथी हाफ लाइफ 20 साल हो जाएंगे। और पाँचवीं हाफ लाइफ 25 साल हो जाएंगे। 25 साल मतलब अप्रोक्सीमेटली 26 साल हो गए। तो फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ, यानी कि टोटल 5 हाफ लाइफ लगेंगी 25 साल होने में, यानी कि 26 साल होने में। ये मैं 0.25 में काउंट नहीं कर रहा, इसमें 0.25 काउंट करें, 0.25 काउंट करें, वो 26 के करीब बनेगा। ठीक है। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर गई हैं? 26 साल होने में 5 हाफ लाइफ गुजर गई हैं। आप देख सकते हैं 5 का पहाड़ एक किस्म का बन गया। ठीक है। 5 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो 5 5 25 मतलब 5 हाफ लाइफ लगेंगी 25 साल होने में। क्लियर? तो बेटा ये आपकी 5 हाफ लाइफ बनेंगी 26 साल ऑब्ज़र्व करने में, 26 साल लगने में। उसके बाद हमें जो चीज़ मालूम करनी है, वो हमें पता है कि क्या मालूम करना है कि उस सैंपल में जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो कितने रह गए हैं। रिमेनिंग एटम्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कोबाल्ट, इसको हम ज़ाहिर करते हैं एन से, सिंपल। ठीक हो गया। एन हमारे पास होता है रिमेनिंग एटम्स, और एन नॉट क्या था भला याद है? यस, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल। अब हम बेटा मालूम करेंगे इसमें फाइंड हो गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फार्मूला। फार्मूला इसमें हम जो इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला क्या होगा? वो बिल्कुल वही है जो हमने पहले भी यूज़ किया था। तो n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 पावर t। ठीक हो गया। इसमें n नॉट क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं, और n क्या है? रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स है, और t इसमें क्या था? टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं, जो कि 5 है। अब इसमें बच्चों आप इसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n नॉट ओवर 2 पावर 5, और 2 पावर 5 हमारे पास कितना होता है? 32 होता है। ठीक हो गया। तो यानी कि जब 5 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, यानी कि 26 साल जब गुजर जाएंगे, तो ओरिजिनल एटम्स में, ओरिजिनल सैंपल में कितनी तादाद पीछे बच जाएगी? 32, 32वां हिस्सा पीछे रह जाएगा ओरिजिनल सैंपल का। ठीक है। तो यही बच्चों हमारा आंसर बनेगा। तो n इज इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/32। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग एटम्स। इसको आप नीचे वर्डिंग में लिख भी सकते हैं। ऐसे करने के बाद ना आप नीचे वर्डिंग में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर 26 ईयर्स विल बी 1/32। तो ये अल्फाज आप नीचे के लिख देंगे
तो ज़्यादा बेहतर होगा।